96 घंटे बाद गाजा में सर्वनाश मुमकिन है। क्या है ये बड़ी खबर, इसकी एक एक डिटेल से आपको कराएंगे वाकिफ। 49वें दिन गाजा युद्ध अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ा है। बंधकों की रिहाई के नाम पर पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। हमास का खूंखार प्लान भी तैयार है तो लेबनान, सीरिया और इराक में बारूदी चिंगारी अब विश्व युद्ध की मुनादी कर रही है। और मिडिल ईस्ट की जंगी बिसात से जुड़ी 5 एक्सक्लूसिव और बड़ी खबरें वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो पर भी आपको लिए चलेंगे और अपने रिपोर्टर से 60 सेकंड में जानेंगे वहां की हकीकत। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं वो अहम सवाल जिनके जवाब ढूंढे जाने जरूरी है। जी हाँ, अब हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं। पहला सवाल, टूट गया युद्ध विराम, संभव होगा क्या रिहाई प्लान? दूसरा सवाल जो एक्सपर्ट के सामने रखेंगे वो ये कि आईडीएफ का जंगी संदेश, गाजा खाली करो, आगे क्या होगा? तीसरा सवाल, सुरंग नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है, हमास क्या घुटने टेकेगा? चौथा सवाल, हिजबुल्लाह का ऑपरेशन शुक्रवार किस तरह का होगा? और पांचवा सवाल जो एक्सपर्ट से जानेंगे 60 सेकंड में, यूएस पर 73 हमले, ईरान क्या इसकी कीमत चुकाएगा? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं, सीधे रुख करते हैं प्रतिमा मिश्रा का। गाजा युद्ध में आज सबसे अहम दिन है। बंधकों की किस्मत का फैसला होने वाला है। बंधकों की रिहाई पर आज अभी तक क्या क्या हुआ है ये जल्दी से हम आपको बता देते हैं। दोपहर 1 बजे के 5 बड़े अपडेट क्या है। सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ 4 दिनों का युद्ध विराम डील के मुताबिक। ऐलान के 15 मिनट बाद युद्ध विराम टूटने की खबर सामने आ गई। 15 मिनट बाद ही आज सुबह से गाजा में इजराइल की बमबारी भी जारी है। और पहले इजराइल ने हमास पर यह आरोप लगाया कि उसने सीज फायर वायलेशन किया 15 मिनट बाद ही। और देखिए हुआ क्या, सीज फायर शुरू होने से पहले भी इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पर हमले होते रहे। और खबर यह, इसके बाद में आईडीएफ का दावा है कि तय समय से देरी से सीज फायर शुरू हुआ, यानी कि जहां 10:30 बजे शुरू होना था उसके बाद भी बमबारी चलती रही। ये सब हुआ। तो इस वक्त की अपडेट ये है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में ये युद्ध विराम है, सीज फायर है, पॉज दिया गया, या फिर कुछ और ही मंशा है जो नजर आ रही है हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से। एक और बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। गाजा में इजराइल का प्लान फेल हुआ है, ये हमास की तरफ से दावा। जंग में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाकों की बहुत बड़ी तैयारी। तो किस तरीके से हमास का खेल गाजा में, इजराइल फेल, इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या बोला गया है हमास की तरफ से? इजराइल की तुरंत जीत की योजना विफल कर दी गई है, हमारी तरफ से ये कहा गया है। इसके अलावा 49 दिन में इजराइल को भारी नुकसान, ये दावा भी हमास की तरफ से किया गया। इजराइल के 335 सैन्य वाहन हमने नष्ट कर दिए। साथ ही कहा गया सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं इजराइल की ओर से। इसके अलावा नुकसान के सही आंकड़े नहीं जारी कर रहा है इजराइल, ये भी हमास की तरफ से कहा गया। हमास लड़ाके अपनी स्थिति पर कायम है, ये तमाम बातें हमास की तरफ से कही गई। अब बड़े सवाल क्या उठ खड़े होते हैं? क्या हमास जंग में सिर्फ अपनी हार टाल रहा है? सवाल ये भी कि युद्ध विराम के बीच क्या होगी हमास की पूरी प्लानिंग? इसके अलावा युद्ध विराम के बाद क्या हमास का खात्मा तय है? ये भी सवाल उठ खड़ा होता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। गाजा में हमास की घेराबंदी पर रिपोर्ट सामने आई है। कई इलाकों से हमास का पूरी तरह सफाया हुआ है। उत्तरी गाजा में लड़ाकों तक मदद पहुंचाना मुश्किल है। हमास के कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हमास को दोबारा खड़ा होने में भी लंबा वक्त लग जाएगा। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमास, उसकी जड़ें खत्म हो रही हैं, उसके टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं और अब मदद पहुंच भी नहीं रही है हमास के लड़ाकों तक। और वहीं एक बड़ी खबर वेस्ट बैंक से आ रही है। वेस्ट बैंक के नेबलस पर इजराइल ने हमला किया है। नेबलस के सबसे पुराने इलाके पर मिसाइल अटैक कर दिया गया। हमले के बाद यहां पर कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई है। ये देखिए, अब वेस्ट बैंक के भी तमाम इलाके किस तरह से जल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा। नेबलस की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई गाड़ियां खाक हो गई हैं।
इजराइल के हमले में। तो देखिए, नेबलस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और किस तरह से इस वक्त मैदान जंग में हालात हैं ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, सुरंग नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है, क्या इस बात के आसार, इस बात का अंदेशा आईडीएफ को भी है जो लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है कि इसके बाद हमास घुटने टेकेगा? देखिए, हमास का घुटना टेकना अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी समीर, लेकिन ये जरूर है कि इस काम को जिसको शुरू किया है आईडीएफ ने, उसको पूरा किए बिना ना तो बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले हैं, ना उनकी फोर्सेस रुकने वाली है। इसीलिए जो 7 बजे सीजफायर का वक्त था, उससे ठीक 1 घंटे पहले तक टनल को तोड़ने का काम, यानी उसको ध्वस्त करने का काम आईडीएफ करती रही है। 4 दिन तक इसको ये कहा गया है कि आप वहां पर विराम लीजिए, लेकिन 4 दिन के बाद दोगुनी ताकत के साथ आपको काम शुरू करना होगा, क्योंकि काम हमें अधूरा नहीं छोड़ना है। यह संदेश दिया गया है और जो मीडिएटर्स हैं उनको भी साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि हम रुके हैं लेकिन हमने काम बंद नहीं किया है, हम शुरू करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। इस बात को हमास भी जानता है, लेकिन इसमें वक्त कितना लगेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा समीर, इसलिए क्योंकि अब भी 40,000 लड़ाके ग्राउंड पर हैं जो अंडरग्राउंड है। उनको ढूंढना, उनको मारना, सिर्फ टनल्स के ध्वस्त करने से इसके नेटवर्क को नहीं तोड़ा जा सकता। लड़ाकों को मारना पड़ेगा और उसके लिए साउथ गाजा में बड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। बिल्कुल, शुक्रिया विपिन, आपका। बने रहें आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त तेल अवीव में ही मौजूद हैं और आईडीएफ के कई बड़े अधिकारियों से उनकी बात भी हो रही है, जिसके जरिए आईडीएफ की जो स्ट्रैटेजी है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच इजराइल के गाजा प्लान पर बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा में ही रहेंगे सभी इजरायली सैनिक, अस्थायी पोस्ट पर मौजूद रहेंगे आईडीएफ के जवान, ये तय किया गया है। यानी सीज फायर का ऐलान तो हो गया है, सीज फायर शुरू हो गया है, 4 दिनों का ये सीज फायर रहेगा, लेकिन इस दौरान भी आईडीएफ के सभी जवान गाजा के अंदर ही मौजूद रहेंगे, उन टेम्परेरी पोस्ट पर जो कि बनाई गई हैं गाजा के अंदर। तो अब सवाल ये उठता है कि जब तक सीज फायर होगा, इस दौरान इजरायली सेना क्या करने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली इजरायली सेना की। बिग वॉल का हम सीधा रुख करते हैं। सभी जवान गाजा में ही मौजूद रहेंगे जो इस वक्त खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने कई सुरक्षित ठिकाने इस वक्त बना रखे हैं, यानी जब तक सीज फायर होगा, हालांकि तब तक होल्ड, लेकिन स्ट्रेटेजी पर काम। गाजा में फैले जवान एकजुट होंगे, रीग्रुप किया जाएगा और स्ट्रेंथन किया जाएगा। जी हां, ऑफेंसिव अटैक्स नहीं होंगे लेकिन डिफेंसिव मोड में रहेगी इजरायली डिफेंस फोर्स। अगर आसान अल्फाजों में आप कहें तो कुल मिलाकर यह स्ट्रैटेजी है। आगे की जंग का रोड मैप बनेगा, हर हलचल पर नजर रहेगी, यानी डिफेंसिव मोड में आईडीएफ के जवानों की तैनाती जगह जगह जरूर की गई है ताकि हमास अगर कहीं से कोई वार करता है तो उसका फौरन पलटवार किया जा सके। ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी अलर्ट मोड पर रहेंगे, संदिग्ध हरकत देखते ही आईडीएफ एक्शन मोड में आ जाएगी। और इसके अलावा किसी भी वक्त डील को रद्द भी कर दिया जाएगा, यह हमने सुना। जो आईडीएफ के प्रवक्ता है डैनियल हगारी, उनकी तरफ से भी इशारा किया गया था। बाकी बंधकों का पता लगाने की लगातार इस दौरान हमारी कोशिश होगी। डील खत्म होते ही एक बार फिर से विध्वंसक ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास का सुरंग नेटवर्क ध्वस्त किया गया, बंकर फोड़ बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से बड़ी संख्या में सुरंगें नष्ट की गई। बंकर नष्ट होने से हमास को बड़ा झटका लगा है। और इस बीच आपको बता दें, बंकर बस्ट बम का एक और वीडियो सामने आया। हमास की सुरंग किस तरीके से तहस नहस हुई है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। धमाकों के बीच चहलकदमी करते देखा जा सकता है एक शख्स को। हमास की कई सुरंगें बताया जा रहा है कि ध्वस्त कर दी गई। इन हमलों में सुरंग वाली इमारत भी पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। तो वो सुरंगें जो अब तक हमास की ताकत थी, उनका चक्रव्यूह टूटा है और अब हमास ऐसे में क्या करेगा, कई सवाल उठ खड़े होते हैं।
आईडीएफ ने हमास के सुरंग नेटवर्क को दरअसल ध्वस्त कर दिया और इसका बड़ा दावा भी किया जा रहा है। सीज फायर से पहले अल-शिफा की सुरंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा आईडीएफ डिवीजन 36 और याहलूम फोर्स ने इसे ध्वस्त किया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। टनल तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि अल-शिफा के नीचे कई सुरंगें थी। सुरंग नष्ट होने से हमास को बड़ा झटका लगा है। तो ये तमाम अपडेट्स सुरंग को लेकर सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, जर्मनी में हमास नेताओं पर छापेमारी का सिलसिला शुरू हो चुका। जर्मनी में करीब 450 हमास के सदस्य हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है और अब इनके खिलाफ छापेमारी अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बता दें आपको, सभी फिलिस्तीनी संगठनों की छानबीन अब की जा रही है। ये बड़ी खबर जर्मनी से सामने आ रही है। और इस बीच हिजबुल्लाह के ऑपरेशन फ्राइडे से जुड़ी अहम डिटेल सामने आ रही हैं। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले, आईडीएफ के बैरक पर आज फिर बमबारी कर दी हिजबुल्लाह ने। रॉकेट और मोर्टार से भीषण अटैक किए गए। आईडीएफ के भी जवाबी हमले तेज हो गए। भीषण धमाकों से थर्रा रहा है लेबनान इजराइल बॉर्डर। और एक और बड़ी खबर, लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर भी जंग इस वक्त भीषण होती नजर आ रही है। गाजा में मौजूद आईडीएफ पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। अल मनारा बस्ती में आईडीएफ पर बमबारी हुई है। पहली बार मैनपैड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मैनपैड से दागी मिसाइलें, आईडीएफ सैनिकों के ग्रुप पर यह मिसाइलें दागी गई। तो देख रहे हैं आप, गाजा में एक तरफ हमास से जंग रोकी गई है, 4 दिन का सीज फायर हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने आज 2 फ्रंट्स पर मोर्चा खोल दिया। फिलिस्तीन में मौजूद आईडीएफ के जवानों को भी निशाना बनाया गया है। तो दक्षिण इजराइल पर भी हमले किए गए हैं। देखिए आखिर हिजबुल्लाह का ऑपरेशन फ्राइडे है क्या, ये देखिए इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। लेबनान बॉर्डर पर महायुद्ध चल रहा है। इजराइल पर आज नॉन स्टॉप अटैक हुए हैं, बैक टू बैक कई हमलों को अंजाम दिया गया। आईडीएफ के 27 ठिकानों को बनाया गया। इन हमलों में निशाना, ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार से अटैक किया गया। इसके अलावा जानकारी है कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तोपों ने हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दिया है। कई जो हिजबुल्लाह की पोस्ट है उसे उड़ा दिया। अब हिजबुल्लाह का पूरा वॉर प्लान क्या है यह आप समझिए। कम ऊंचाई से रॉकेट हमला करना, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम से बचना, यह हिजबुल्लाह का प्लान है और क्रॉस बॉर्डर बमबारी को अंजाम देना। जी हां, और रिहायशी इलाके भी खास करके कोरोना निशाने बनाए जा रहे हैं लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से। और अब क्या करेगा आईडीएफ की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? लेबनान में घुसकर स्ट्राइक मुमकिन है क्या? गाइडेड मिसाइलों से अटैक किया जा सकता है, हिजबुल्लाह लीडर्स को टारगेट किया जा सकता है, नसरुल्लाह का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यह बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है, बहुत मुश्किल नजर आता है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक सीरिया में फिर से अमेरिकी बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 4 बार हमले किए गए हैं। अमेरिकी बेस पर रॉकेट और ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित संगठनों की ओर से यह हमला किया गया। तो देखिए आपने तस्वीरें, सीरिया और इराक में लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इराक में अमेरिका पर हमला होकर रहेगा विश्व युद्ध। अल असद बेस को क्यों टारगेट किया गया ये जरा समझिए। सामरिक तौर पर अहम है, ईरान पर हमले संभव हैं, अमेरिका का यह मजबूत किला माना जाता है। अब इराक में क्या हुआ ये आपके सामने। बिल्कुल देखिए समीर, इराक में क्या हुआ ये बताएं। पहली बार अल असद बेस पर हमला हुआ है। मोर्टार आरपीजी से भीषण गोलीबारी की गई है। ईरान के इशारे पर हमला हुआ क्या, यह बड़ा सवाल। 49 दिन में अमेरिका पर 73 हमले अभी तक हो चुके हैं जब से
इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ। इराक में अभी तक 39 अटैक हुए हैं। सीरिया की बात की जाए तो यहां पर जो अमेरिकी बेस है उन पर 34 हमले हुए। जी हां, अमेरिका पर हमले क्यों हो रहे हैं इस बात को जरा समझिए। इजराइल की मदद करने पर भड़के हुए हैं जिहादी ग्रुप। यूक्रेन और इजराइल में फंसे अमेरिका को दरअसल इसके जरिए उलझाया जा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला मुल्क अभी भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है।